अब देखिए कि अगर अल्लाह ने लोगों को जहन्नम में डाला, लेकिन उसकी हम्म। कोई भी क्रिएशन को अगर वो जहन्नम में डाल रहा है, तो वो हम्म। एक्चुअली ही इज पनिशिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप को राइट। पनिश कर रहा है, क्योंकि हम्म। उनके कॉन्सेप्ट के बगैर कोई भी कॉन्सेप्ट वो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, नहीं हम्म। हो सकता। अगर मौजूद है तो तुम एक अल्लाह नहीं हो, तो अल्लाह कोई और भी है। हम्म। राइट। लेकिन अगर अगर तुम हो एक ही अल्लाह, देन एवरी कॉन्सेप्ट दैट इज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, इट हैज कम फ्रॉम यू, इट मस्ट हैज कम हम्म। फ्रॉम यू। तो हम्म। इसी हिसाब से अगर जहन्नम है, तो अल्लाह ने खुद को पनिश करने के लिए जहन्नम बनाया, और हमें पनिश करके वो खुद को ही पनिश करेगा, खुद के कॉन्सेप्ट को पनिश करेगा, एंड दैट्स द ओनली पॉइंट। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है। ओके। हाँ बोलिए जी। हम्म। हाँ हाँ, गॉट योर पॉइंट। आगे आगे बोलिए आप। अच्छा, तो मेरे हिसाब से सो ही इज पनिशिंग हिमसेल्फ एंड हेल कैन हिज एंड। अच्छा, हम्म। तो दो बात। हाँ ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो है कि लड़का और लड़की, जो मर्द और औरत हम्म। है, इस पे एक एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है इस्लाम में, हम्म। कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़की ऐसा होते हैं। अगर हम रियलिटी देखें, ये रियलिटी की इंसान देखे, किताब में ना जाए, दुनिया देखे, इंसान को देखे, हम्म। तो हम्म। हर एक, एवरी इंडिविजुअल, वो मर्द हो वो औरत हो, एवरी इंडिविजुअल वो इक्वली एक यूनिक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब मैस्कुलिन हम्म। एंड फेमिनिन एनर्जी क्या है, मैं थोड़ा सा बोल दूं, क्योंकि यहाँ पे शायद सबको नहीं पता है। हम्म। मैस्कुलिन एनर्जी वो होते हैं कि हम जब लाइक, एंड ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में भी कुछ शैडो साइड एंड कुछ लाइट साइड होते हैं। तो हम्म। जैसे लाइट मैस्कुलिन साइड ऐसा है कि वो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्ट करता है, वो एक्शन लेता है बहुत ज्यादा, वो प्रोवाइड करता हम्म। है उनको आगे, वो आगे जाना है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो ऐसे हुए वो सबके ख्याल रखते हैं, उनको एडमिरेशन चाहिए, उनको ही नीड्स टू बी नीडेड, उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसको उसका जरूरत है। हम्म। उनको चैलेंज पसंद है, कंपटीशन पसंद है, ये है मैस्कुलिन एनर्जी। अगर हम हम्म। लाइट फेमिनिन एनर्जी पे जाए, तो फेमिनिन एनर्जी होता है नर्चरिंग, वो वल्नरेबल होते हम्म। हैं, एंड वो इमोशनल होते हैं, लोगों से ज्यादा जुड़ते हैं, लोगों को इमोशनली वो समझ सकते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, उनकी रिसीविंग, वो करना जानते हैं, एंड मैस्कुलिन हम्म। देना जानते हैं, एंड फेमिनिन दे रिसीव। तो हम्म। ये कुछ लाइट साइड है। शैडो साइड में अगर हम देखें, तो मैस्कुलिन शैडो साइड होते हैं कि जो ज्यादा टायरेंट टाइप का है, कि मैं जो बोलूँ वही, मेरे ऊपर कोई नहीं बोलेगा। वो ज्यादा डोमिनेंट है, जो दूसरे बिलीफ को विश्वास नहीं करते, वुमेन को हम्म। वो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनकी बॉडी से वो देखते कैसे है, इससे ही वुमेन को वो जज करते हैं। वो अपने आप को लोगों को नीचा समझते हैं, अगर कोई किसी भी तरह की नीचा हो तो वो नीचा समझते हैं, एंड हम्म। उनको हमेशा लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा चाहिए, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। हम्म। ये है होता है मैस्कुलिन डार्क साइड। कुछ एग्जांपल फेमिनिन हम्म। फेमिनिन शैडो साइड में है कि हम गॉसिप करते हैं, मैलिशियस गॉसिप, एंड लोग बहुत तीखे, जो आंटियां होते हैं ना, कि जिस बात पे आपको ज्यादा लगेगा, ज्यादा हर्ट होगा, वही बात बोलते हैं मुंह के सामने, ऐसा आंटियां होता है ना। हाँ, ये सब होता है कि लाइट सॉरी शैडो फेमिनिन साइड, एंड वो हम्म। ज्यादा गैदर मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो ज्यादा गैदर करना चाहते हैं, कि जितना भी चाहे वो कुछ भी हो वो गैदर कर ले अपने पास, एंड वो हम्म। कोडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा नाइव होते हैं, और बहुत ज्यादा वो मैनिपुलेशन जानते हैं। तो ये सब है कुछ हम्म। कुछ शैडो फेमिनिन ट्रेट। अब हर एक इंसान में ये फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, उनको उनके अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी हम्म। का। इसलिए हम्म। अब अगर देखेंगे, दुनिया में देखें, आप रियलिटी में देखें, कि बहुत लड़कियां होते हैं जो एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो कैरियर के पीछे छूटते हैं, एंड वो पैसा कमाने में एंड घर को प्रोवाइड करने में उनका नजर होता है, वो उनको अच्छा लगता है कि वो प्रोवाइड करें। लेकिन ये प्रोवाइडिंग हम्म। एक्चुअली इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी, जो उनके एक फेमिन के सॉरी फीमेल के अंदर है। अच्छा, ये बहुत जी। तैमीन जी, एक्चुअली ये जो पार्ट है, ये असल में मुझे लग रहा है कि कई सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। पावर अच्छा अच्छा। और वो एनर्जी, आप हमें हाँ ये हाँ। बताएं कि इसको अच्छा आपने इस्लाम से क्या जोड़ा, इस्लाम में आपको अच्छा, क्या इस्लाम प्रॉब्लम से लगा क्या जोड़ा इससे? है? यस, इस्लाम में हम्म। क्या है कि आपके एक स्टेरियोटाइप ठीक ठीक कर देता है, कि लड़कों को उसको वो कब्र में जाना पड़ेगा, जरियत जरियत की कब्र जरियत आई एम सॉरी, मैं भूल गई क्या कहते हैं उसे, कब्र में जियारत। जाने का, जीरा कब्र मैं की फिर से, जियारत, हाँ।
ज़िरायत, यस। अच्छा, तो उनको एनिमल स्लॉटर करना पड़ेगा, उनको मस्ट प्रोवाइडर हम्म बनना पड़ेगा, एंड ये सब हम्म बातें स्टेरियोटाइप है। लड़के के लिए स्टेरियोटाइप है कि वो घर में रहेगा, बच्चे पालेगा। हम्म तो आप हम्म ये देखो कि आप अगर लाइक रियल लाइफ में देखो, अगर ये रूल सबके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए, तो हर एक हम्म औरत और हर एक मर्द, उन सब में ही एक रिसेंटमेंट रहेगा, क्योंकि उनके जो एक्चुअल जो डिजायर है वो नहीं नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये जो फेमिनिन हम्म एंड मेस्कुलिन जो रहता है इंसान में, मुझे लगता है कि आप जब सिर्फ और सिर्फ जेनिटल पार्ट को अपने दिमाग में रख के जब ऐसे स्टेरियोटाइप नियम करोगे, तो हम्म उस इंसान के बारे में हम यही कह सकते हैं कि उनको एक्चुअली रियल लाइफ के बारे में एंड इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि उनके हम का नहीं इस पता नियम से, उनको। हाँ, क्योंकि इस नियम से आप देखेंगे बहुत सारे लड़के होते हैं जो एक्चुअली वनरेबल होते हैं, वो बहुत लाइक सॉफ्ट होते हैं हार्ट से। तो एक एनिमल हम्म को, एक इनोसेंट एनिमल को स्लॉटर करना उनके लिए एक्चुअली इट इज हार्ड फॉर हिम। लेकिन हम्म अल्लाह को तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। हम्म बहुत सारी लड़कियां हम्म हैं जो अपने बच्चों को भी मार मार देता है, स्लॉटर कर देता है बच्चों हम्म को। या हम्म ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बच्चों को शायद नहीं मारेगा, लेकिन एक एनिमल को मारना उनके लिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हम्म ऐसे लाइक स्टेरियोटाइप कर दे रहे हो कि नहीं, लड़कियां बहुत नरम है, लड़कियां ये है वो है, वो नहीं कर पाएगा, विच इज नॉट हम्म राइट, विच इज नॉट द रियलिटी। तो ये जो हम्म स्टेरियोटाइप नियम होता है, उसमें लड़कियां एंड लड़के वो दोनों ही सफर करते हैं, एंड सफर हम्म करते हैं, सफरिंग दोनों के लिए होते हैं। और ये सफरिंग हो रहा है लाइक अल्लाह की वजह से। जस्ट लाइक अल्लाह को कुछ पता ही नहीं है कि उनके उन्होंने जो क्रिएट किया है वो क्रिएशन है कैसा। क्योंकि ओके। हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता इस्लाम से। ओके, हम्म ओके, हाँ। और एक बात है, अब देखो कि अब अगर ये जो एक रूल है कि हमको अपने क्रिएशन से दूर रहना पड़ेगा, कि अगर किसी को लाइक दे कैन पेंट द फेस ऑफ पीपल, वो अपने लोगों हम्म का चेहरा आंक सकता है बहुत अच्छी तरह से। अब चेहरा हम्म आंकना ये तो बना है इस्लाम में। तो ये जो हम्म क्रिएटिव जो या जो टैलेंट है उनके अंदर, जो मूर्तियां वो बनाते हैं, वो कोई हम्म लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, वो एक्टिंग करता है, तो उस टाइम पे अगर हम्म आप कहते हो कि उस चीजों से लोगों को दूसरे लाइक बाहर रहना है, आप एक बार इस दुनिया में देखो और यूनिवर्स में देखो हम्म कि हर एक चीज में कितना नयापन है और कितना वैरायटी है। द ओनली थिंग, हम्म अगर आप यूनिवर्स देखो, बहुत सारे प्लैनेट देख लो, एक भी प्लैनेट से नहीं मिलेगा कोई भी रंग। हर एक हम्म रंग अलग अलग है, हर एक चीज अलग अलग है। तो वन हम्म थिंग इज सो ट्रू इन द क्रिएशन, एंड दैट इज वैरायटी। वैरायटी हम्म इज द ओनली ट्रूथ, वैरायटी रहता है। तो जो खुदा हम्म खुद क्रिएटर है और आपके अंदर एक क्रिएशन का पावर दे के रखा है, अगर आपको वो हम्म यही कहे कि तुम उसका यूज ना करो, तो इसका मतलब ही क्या है? हम्म और जो खुदा खुद क्रिएटर है एंड खुद ही आपको ये लाइक ये टैलेंट दे रहा है, वो आपको क्यों कहेगा? क्या वजह है कि वो कहेगा कि आप इससे दूर रहो, आप क्रिएट मत करो? हम्म वो खुद ही क्रिएटर है, उसको तो क्रिएशन से प्यार है हम्म ना, उनको सारे रंग से हम्म प्यार है, उनको सारे जानवर से प्यार है, सब कुछ से प्यार है। तो इसका मतलब ही क्या है? आई मीन व्हाट इज द रीजन? हम्म एंड मैं जो बोल रही हूँ ये, आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये एक टेस्ट है, ये है वो है, दिस इज नॉट द राइट थिंग। मुझे इस हम्म समय अगले पॉइंट पे जाने के पहले मुझे एक बात क्लियर करना पड़ेगा, वो है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट क्या होता है साहिल जी? हम्म क्या सबको पता है? आपको तो पता है, नहीं सबको पता है? नहीं, मुझे नहीं ये पता। आप क्या क्या बोला आपने? रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट नहीं, बताइए जरा, हमें ही अच्छा, बताइए, अच्छा, हमारे व्यूअर्स को ही बताइए। अच्छा, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूं कि शायद आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारा काम है, आप बहुत बिजी हो, ठीक हम्म है? तो हम्म आपको आपके एक दोस्त ने आके बोला कि यार मुझे ना बहुत जरूरी है ये काम करना, जरा कर देगा? तो आपको आपको बहुत काम है, आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल रखने के लिए आपने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, चल कर देती हूँ, कर देता हूँ मैं ये। हम्म तो आपने कर दिया, लेकिन वो करने से आपका जो काम है वो भी कर गया। अब सारे काम थोड़ा लेट हो गया, शायद रात हो हम्म गया, आपको बॉस हम्म से गाली पड़ी। तो फिर हम्म क्या होगा? आपको जब दिन खत्म हो जाएगा और सारे काम करने के बाद हम्म आपके दिल में एक गुस्सा आएगा कि अगर मैं वो काम नहीं लेती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता, हम्म राइट? नहीं होता। राइट। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके जो दोस्त ने आपके पास काम लेकर आया था, आप जो हम्म लाइक सीधे तरह ना बोल सकते थे, लेकिन आपने उनको दिल रखने के लिए उस समय आपने हाँ कर दिया और बोल दिया, कर दिया वो काम, और आपका वट हम्म लग गया। तो आप क्या करेंगे? उस दोस्त को खोजने लगेंगे कि शाला ये मेरे पास आया क्यों था, अगर नहीं आता हम्म तो आज मेरा ये हालत ही नहीं होता, राइट? तो हम्म ये है हम्म कि हम कभी भी ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते, हम्म ओके? नहीं करना चाहते, ओके। लेकिन
किसी भी कोई आउटसाइड फोर्स की वजह से वो हम कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमको ये लगता है कि किस लिए मैंने ये काम किया, अब मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तो एक इंसान जिसको लाइक वो सॉन्ग, उनको गाना गाना आता है, उनको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। आप इंस्ट्रूमेंट बजाना, आप तो बोलोगे, इस्लाम बोलेंगे कि ये बजाना बंद है, तो वो इस्लाम की बात शायद एक बार सुनेगा और वो बजाना बंद रखेगा, लेकिन एक समय बाद में जाके उसके दिल में ये पछताएगा। आएगा ही आएगा कि मैंने क्यों सुना था, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। और अगर उसको भी नहीं लगा, फिर भी उसके दिल में एक हलचल मचाता रहेगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हलचल क्या है, उसको नहीं पता चलेगा कि हलचल ही क्या है, कि किसके वजह से मैं इतना परेशान हूँ, किसके वजह से मैं इतना दुखी हूँ जिंदगी में। ये होता है रिसेंटमेंट। तो अगर आप बोलते हो कि तो इस्लाम लोगों को एक रिसेंटफुल जिंदगी जीने के लिए फोर्स करता है कि आपके जो टैलेंट है, आपके I सारे totally टैलेंट, agree with you. यस, आप सारे टैलेंट धो दो, आप सब बस लोगों का खून करो, नमाज पढ़ो, जितना चाहे सूरा पढ़ो, सारा दिन कुरान रिसाइट करो, एंड सारे लाइक आप आवाज किसी को ना सुनाओ, चेहरा किसी को ना दिखाओ, ये कर मत करो, वो मत करो। वो लड़कियां जो घर में रहते हैं, जो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब जो जितना यूजलेस है, जितना जिसका जी ब्रेन वो जितना यूज कर रखा है, वो इतना कुछ अच्छा है। तो ये सब जब करते हैं, एक समय जाके लोग रेसनफुल हो जाता है अपनी जिंदगी से, उनको पता भी नहीं चलता, अगर वो ज्यादा रिलीजियस है उसको पता भी नहीं चलता कि किस वजह से उनको प्रॉब्लम है, किस वजह से वो खुश नहीं है। तो इस्लाम इज फोर्सिंग पीपल टू लिव अ रेसनफुल लाइफ, और इसलिए That is टैलेंट को actually, हाँ, मैं थोड़ा सा रोकूंगा तहमीन जी। दैट प्लीज, श्योर दैट श्योर। इज रियली अ वेरी वेरी गुड पॉइंट जो तहमीन जी ने कहा है। और ये जो मुसलमान है, अगर वो सुन रहे हैं तो आप इस बात पे गौर करिएगा कि इस्लाम आपकी ख्वाहिशों को मारकर आपका जो इंटरेस्ट है उसको दबाकर इस्लाम चाहता है कि आप इस्लाम की तरह जिंदगी गुजारो। और फिर ये करने से कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में कि आपको पछतावा होता है कि यार मेरा इंटरेस्ट तो था नहीं, और मैंने इतने साल इसमें बिता दिए जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो इस्लाम इज एक्चुअली आपकी ये जो जिंदगी है, आपका जो इंटरेस्ट है, इसको मार देता है और आपको ऐसी जिंदगी गुजारने में मजबूर करता है जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं था। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जी तैमीन जी। हाँ, और अल्लाह को पता ही नहीं था कि इंसान में ऐसा कुछ होगा, अल्लाह को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने बस लाइक फोर्स कर दिया। अल्लाह को उसके साहिल सर, क्रिएशन के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है। जी एंजल जी, आपको कुछ ऐड करना है पॉइंट? अभी जी जी, अभी किसी ने कमेंट किया था कि ग्रीन का मतलब क्या होता है इस्लाम में, है ना? हाँ हाँ, तो उनको बताना चाह रहे कि ग्रीन का मतलब इस्लाम में होता है जहर, विष, हाँ बेस्ट है। हाँ क्योंकि क्योंकि ग्रीन का मतलब ही यही होता है यार कि इस्लाम में बस विष ही विष है, जहर ही जहर हाँ है, बाकी कुछ है ही हम्म नहीं है। हाँ, जो हम्म भी इसमें हम्म आएगा अपने आप को बस खो देगा, बाकी कुछ उसके खो पास देगा। बचेगा ही नहीं। क्योंकि जहर पीने से बहुत जबरदस्त। डेफिनेटली इंसान मौत के पास ही जाता है, तो ऐसे भी जीते जी इंसान इस्लाम में मर ही जाता है, अपना इच्छा से तो हम्म बेचारा हक भी नहीं सकता है। ओ बाप रे बाप, ओके, ये बड़ा जबरदस्त था जी तहमीन जी। सो अच्छा वी मेरा गॉट नेक्स्ट, योर पॉइंट जी। या अच्छा ठीक है। तो मेरा दूसरे जो अगले जो पॉइंट है वो एक्चुअली डिसफंक्शनल मैरिज एंड वुमेन इन इस्लाम। ये मेरा दो मतलब सबसे बड़ा दो प्रॉब्लम है इस्लाम से मुझे, कि हम्म दो मुझे शायद एक ही साथ बोलना बोलना पड़ेगा, एंड आई एम मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू लूज माय कंट्रोल ओवर माय हम्म लैंग्वेज, लाइक लैंग्वेज को अब या कंट्रोल यू करना आर मुश्किल फ्री हो टू जाएगा। यूज दैट, बट जस्ट इंश्योर कि हमें ऐसे यानी नहीं कहना है कि किसकी भावनाएं भावनाएं आहत हो, तो आप अच्छे तरीके चलिए, से भी उसको बोल सकती है जी। थोड़ा 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 मुश्किल ही है, जो भी हो। अच्छा ठीक है। तो हम्म आप एक बताइए कि हमारे जो ये जो मैरिज सिस्टम है दुनिया के, ये मैरिज सिस्टम का जरूरत क्या है? मैरिज सिस्टम हम्म इज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन, कि जहाँ पे आपको बहुत कुछ शेयर करना पड़ेगा एक इंसान के साथ, वो फिनेंशियल, हम्म आपके फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, वो सब कुछ अगर हम्म आपको किसी के साथ शेयर करना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ओनली देन यू आर गोइंग टू हम्म गेट मैरिड, अदरवाइज शादी करने हम्म का कोई मतलब नहीं है। इस्लाम में हम क्यों देखते हैं, और जो मर्दों को जो ज्यादा शादी करने की इजाजत दिया गया है, उसके वजह क्या है कि लड़कियों को जो है उनका पीरियड होता है, उनको बच्चे होने के बाद वो कुछ दिन वो सेक्स नहीं कर सकता, तो उस समय अपना पति क्या करेगा, वो क्या बेटर रहेगा, उसके लिए उनको शादी करना है। तो मुझे हम्म लाइक, अच्छा, तो आप ये बताइए कि एक एक इंसान उनके
आप बताइए कि एक लड़की उसके पति वो बीमार है एंड उसको अब बहुत सेक्स की पड़ी है, वो क्या करेगी? इस टाइम में क्या क्या कहते हैं, क्या करेगी? पति बीमार है और हाँ, फीमेल को लड़की को सेक्स अब चाहिए। हाँ सेक्स चाहिए, वो बहुत ही हॉर्नी है, अब क्या करेगी वो? नहीं, वो अपनी ख्वाहिशें जो है दबा के बैठे रहे, उसके पास कोई हाँ, ऑप्शन दबा नहीं के है। रखेगी और आपके पति के सेवा करेगी, राइट? हम्म हाँ, राइट। तो अब देखिए कि एक लड़की को उसका बच्चा हुआ and, कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी मौलाना का मैं एक बात सुन रही थी कि अगर नहीं, उसमें एक बच्चे चीज हो सकती है तैमीन जी, जी एक जी चीज हो जी सकती है कि मतलब पति बीमार है तो आई मीन द लीस्ट ही कैन मास्टरबेट। डू इज, नहीं वो खुद से नहीं कर सकती बिकॉज मास्टरबेशन इज नॉट अलाउड। सो अच्छा वो तो नहीं कर सकती, तो एट लीस्ट वो कर सकता है कि वो फिंगरिंग कर सकता है वाइफ को। अच्छा। लेकिन अगर उसका वो भी मूड नहीं हो तो हम्म। बेचारी फिर फीमेल कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि खुद से अच्छा। मास्टरबेशन ही अलाउड नहीं है। हाँ हाँ जी। हाँ, वाह वाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखिए कि यहाँ पे मर्द के सेहत के लिए अब लड़की को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पति है, पति देव के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। अगर अगर बीबी के कोई प्रॉब्लम हो, बीबी को कोई हम्म वो किसी फिजिकल प्रॉब्लम में है और उस प्रॉब्लम से अगर पति को कुछ आता जाता नहीं है, बल्कि उनको सेक्स के पड़ा हम्म है, तो उस लड़की को इस मर्द से शादी करने का जरूरत ही क्या है? मुझे भी बताइए। हम्म अगर हम कुछ सब कुछ अगर सेक्सी है तो हम तो सेक्स कभी कभी भी कर सकते हैं ना, वो रास्ते में जाओ, लड़के पकड़ो, सेक्स कर लो। हम्म लेकिन वाई हम्म वाई डू वी नीड एनी मैरिज? मैरिज का जरूरत ही क्या है? हम्म मैरिज हम्म के हम एक दूसरे के अच्छे टाइम पे, बुरे टाइम पे, सारे टाइम पे एक साथ रहेंगे। तो अगर एक हम्म लड़की का, वो मैं मौलाना के पास सुन रही थी पाकिस्तानी, कि हम्म एक औरत का अगर उसका डिलीवरी हो, उसकी ऊँट के ऊपर बिठाया गया हो, तो उस समय भी अगर उसके पति को सेक्स चाहते हो, मना नहीं कर तो सकती। ना हाँ। ना नहीं कर सकते। अच्छा, आप बताओ, एक एक मर्द, उसके बीबी वो पेन में है, उसका एनी गर्दिश टाइम का है डिलीवरी ये। हो सकते हैं, हम्म एनी टाइम डिलीवरी हो सकते हैं, वो ऊँट के ऊपर बैठे हैं। अच्छा, उस टाइम पे हम्म कौन सा जानवर है, कौन सा शैतान है जिसके दिल में सेक्स की बात आएगा? तेरा इस हाल हम्म में एक पति का वो ख्याल क्या होना चाहिए कि मेरे बीवी इतना प्रॉब्लम में है, मैं उसको कंफर्ट कैसे दिलाऊं? यही तो होना चाहिए ना एक इंसान के दिल एग्जैक्टली। में, कि मैं हम्म कंफर्ट कैसे हम्म दिलाऊं, कि मैं तो वो अब बच्चा तो लड़के पैदा नहीं कर सकता, अब ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि लड़कों में इसमें कोई कमी है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये हम्म नेचुरल है, ये सिस्टम है। लेकिन तुम बच्चा जन्म नहीं दे सकते, अच्छी बात है, लेकिन तुम कंफर्ट तो दे सकते हो हम्म ना। एटलीस्ट ये तो बोल सकते हो हम्म कि बेबी आप विथ यू, मैं तुम्हारे पास हूँ, इतना तो बोल दो, राइट। है ना? हम्म और उसको तो हाँ। टेंशन होना चाहिए कि बच्चा होगा, वो सही सलामत होगा या नहीं, बीबी सही सलामत रहेगा या नहीं। एक इंसान को तो यही, हम्म लाइक एक मर्द को तो यही होना चाहिए ना उस समय का टेंशन। हम्म नहीं, उनको सेक्स का पड़ा हम्म है, अगर उनको सेक्स का पड़ा है, हम्म वो इंसान है, वो शैतान है, वो तो डेविल है। अब ऐसे वो ही इंसान से मोमिन शादी है, करने का वो जरूरत ही क्या मोमिन है? है। हाँ ना इंसान एंजल है जी ना कुछ बोल रही शैतान थी। है मैम, वो मोमिन है। हाँ, मोमिन वो हम्म शैतानी हो, ऐसा जो मोमिन शैतानी है। जो नहीं नहीं, शैतान भी एक हिसाब से उतना नीचे नहीं जा सकता है जितना मोमिन जाता है। अपनी बहन से, अपनी बेटी से जब वो सेक्स करने से नहीं पीछे हटता है, तो फिर उसकी वाइफ है, वो तो उसके लिए खेत है, चाहे उसको सूखा रखे भिंगा के रखे, वो तो उसकी मर्जी। एक दिन में वो खेत में जाए, उसकी मर्जी, वो जैसे करे, उससे उसको थोड़ी फर्क पड़ता है कि वो इंसान है। वो तो सोच के ही हम्म लाया है हाँ कि ये एक खेत है, तो उसको थोड़ी ये एहसास है कि वो इंसान है, ओए उसको भी होए होए पेन होए। होता है या उसे भी तकलीफ होती है। उसको क्या फर्क हाँ पड़ता और है, वो तो जानता है ये ये मशीन है। ये जी। खेत वाली फीलिंग देने वाले भी हमारे अल्लाह है, प्यारे अल्लाह, हाँ, हाँ, वही ना, देखिए, कि तो उनको बीवी ये जो है वो फर्क नहीं खेत की है। पड़ेगा। ऐसे अगर यही है तो हम, मतलब शादी का जरूरत ही क्या है? और अगर आप बोलते हो कि लाइक मौलाना बोलते हैं, अब इट्स सो इजी कि एक लड़की अपने पति को वो दूसरा तीसरा शादी करने नहीं देता। अच्छा, इतना आसान है, आप हम्म करके दिखाओ ना, एग्जाम्पल रखो, अपनी बीबी का शादी कराओ तीन चार लड़कों के साथ, हम्म कराओगे? नहीं तो कराओगे ना। अब देखो हम्म कि जेलसी, कि लोग लड़की को बोलते हैं कि ना जेलसी है, लड़कियां तो बहुत जेलस है, बहुत जेलस है। अच्छा, अल्लाह देखो, अल्लाह के पास आप सारे गुनाहों का माफ पाओगे, लेकिन अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक कर लिया तो कभी गुनाह नहीं होगा। तो देखो, अल्लाह हम्म अल्लाह यहाँ पे जेलस है, अल्लाह इज जेलस, राइट? पति अपने पत्नी को नो किसी के पास डाउट नहीं अबाउट देगा। दैट। नो यस, डाउट अबाउट पति, दैट कि अल्लाह इज यस अ राइट, जेलस गॉड। हम्म इज जेलस गॉड। पति नहीं देगा, पति जेलस है, हम्म तो अल्लाह जेलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। पति जेलस है, हम्म अच्छी बात है। हम्म लड़की जेलस है, हम्म अब इसमें प्रॉब्लम है। भाई ये कैसा बात हुआ? हम्म ये कैसा बात हुआ? वो दोनों जेलस हो सकते हैं, हम जेलस नहीं हो सकते? हम्म ये कैसी बात है? और अगर आप देखो, आपके पास अगर कोई चीज है,
किसी भी इंसान के पास अगर कोई चीज है जो वो अपना है, वो सिर्फ उसका है, उसके उसके लिए जितना प्यार, जितना पैशन एक इंसान का रहता है, क्या वही प्यार, वही पैशन ऐसी चीज के लिए रहता है जो हम सबके साथ शेयर करते हैं? नहीं होता, नहीं होता ऐसा प्यार, ये नेचुरल नहीं है। दिस इज नॉट द रूल। राइट। तो हम जो, अगर किसी पति ने, एक लड़के ने अगर 4 शादियां कर रहे हैं ना, 4 बीवी है ना उसके, वो एक्चुअली किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो किसी से भी उनको वो प्यार नहीं मिलेगा जो एक लड़के से मिलेगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते ऐसी चीजों से प्यार जो हम शेयर करते हैं। लेकिन जो सिर्फ अपना होता है, हमें उनसे प्यार बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट्स द पॉइंट। तो ये लाइक लड़कियों को जेलसी पता ही नहीं है, लड़कों, भगवान को, अल्लाह को तो कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो हाँ, ये अल्लाह को पता ही नहीं है। हाँ, आपको पता ही नहीं है, वो क्या ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, और आई एम श्योर कि जितनी मोमिना सुन रही होंगी, 4000 लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कई सारी मोमिना भी देख रही होंगी। अगरचे अल्लाह ने ये इजाजत दी है कि भाई मर्द जो है वो 4 शादी कर सकता है, और रसूलुल्लाह ने तो सारी हदें पार कर दी 11+, तो आप देखिए कि वो भले से अल्लाह को मानती हो, इस्लाम को बहुत सच्चा मानती हो, नमाजें पढ़ती हो, सुन्नत पे अमल कर रही है, हिजाब पूरा कर रही है, तहज्जुद पढ़ रही है, रोजे रख रही है, फर्ज के अलावा सुन्नत रोजे भी रख रही है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे वो जरूर पति के साथ या शौहर के साथ झगड़ा करती है जब वो दूसरी शादी की बात करता है। अब ये नहीं उसको, होता। उस मोमिना को वहां ये याद नहीं आता कि मैं अल्लाह के कानून के खिलाफ जा रही हूँ। यानी अगर मैं अपने शौहर को रोक रही हूँ, उससे लड़ाई कर रही हूँ इस बात पे कि वो दूसरी शादी ना करे, तो मैं तो अल्लाह के अगेंस्ट में जा रही हूँ। यहाँ पे उनका ईमान जो है ना वो डगमगा जाता है। बाकी चीजों में भले से कितनी भी बेवकूफ बनी रहे, सब चीज करे, लेकिन शादी के मैटर में उनका खुद का दिमाग चलता है कि मैं अपनी शौहर की दूसरी बीवी पसंद नहीं कर सकती।